यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर बुक डीके गोयल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 8 ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं। ठीक है जी, 8 ट्रांजेक्शन्स देख रहे हो ये ऊपर। तो इन्हीं 8 ट्रांजेक्शन में से हमें बतानी है कि अकाउंट्स की क्या नेचर है और कौन से अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये एक बार आप क्वेश्चन में जो 8 ट्रांजेक्शन है इसे रीड कर लो, फिर मैं आपको इसका डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। सो प्लीज रीड केयरफुली। So done. So let's start our question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 को करने के लिए हम एक बार ना चार्ट बनाएंगे इसका। तो 16 क्वेश्चन में हमारे पास 8 ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, देन फिर हम लिखेंगे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, अकाउंट इन्वॉल्व्ड, देन वी विल राइट द नेचर ऑफ अकाउंट, then effect on account, then कौन सी अमाउंट डेबिट होगी रुपीस में और कौन सी अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगी रुपीस में। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 वी आर डूइंग। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन है, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो राइट इट डाउन, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। तो कौन कौन से 2 अकाउंट आएंगे इसमें, हमें पता है हर एक एंट्री के 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, ये हमें पता है। तो यहाँ पे उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया, तो एक तो कैश आया, तो कैश हो गया। और इसी से हमें पता लगा बिजनेस स्टार्ट किया मतलब कैपिटल की बात हो रही है, राइट। फिर कैश क्या है हमारे पास, एसेट। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ही होता है, कैपिटल का तो आगे कोई फर्दर हेड नहीं होता, तो कैपिटल को हम कैपिटल ही लिखेंगे। देन इफेक्ट ऑन अकाउंट क्या है, गणेश ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश, कैश लेके आए हैं, तो कैश आया है, तो एसेट क्या हुए हैं हमारे, इंक्रीज, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश आया है, एसेट आया है, कैश आया है। कैश क्या होता है, एसेट, तो एसेट बढ़ गए तो इंक्रीज हो गए। ऐसे ही कैपिटल भी हम लेके आए हैं, तो कैपिटल भी क्या हुई है, इंक्रीज। तो फिर क्या कर देंगे, अगर हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है तो वो क्या होता है, डेबिट, ₹2 लाख के साथ। रुपीज़ ऊपर लिखा ही हुआ है तो यहाँ पे अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस ही इंक्रीज हो रहा है तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा, तो वो भी क्रेडिट हो जाएगी कैपिटल विथ 2 लाख। तो कैपिटल के आगे इधर क्रेडिट कर देंगे। देन सेकेंड एंट्री हमारे पास है, परचेस्ड गुड्स for cash, that is ₹60,000। बिजनेस में
गुड्स लेके आए हैं, परचेजेस की है, खर्चा किया है, हम खर्चा करके गुड्स लेके आए हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा कि दो वर्ड्स आए हैं, एक तो परचेज आया है और एक कैश आया है। ठीक है जी, परचेज और कैश, टू वर्ड्स आए हैं। तो परचेज क्या है, अगर हमने परचेज किया है, कोई चीज़ खरीदी है तो उसके लिए हमने पैसा दिया है, तो वो क्या है, हमने खर्चा किया है, तो वो क्या है, एक्सपेंस। और कैश क्या होता है हमारा, एसेट। तो कल हमने कहा था कि अगर हम हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, है ना, और हमने खर्चा और किया है, हमने परचेजेस किए हैं, मतलब खर्चा किया है और बढ़ गया हमारा खर्चा, तो वो क्या हो गया, इंक्रीज। और एसेट हमने कहा था कि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, राइट। लेकिन हमारा जो कैश है, हम परचेज करके लेके आए हैं विद कैश, हमने गुड्स लेके आए हैं, सामान लेके आए हैं कैश दे के, बिजनेस में से कैश जो है वो बाहर गया, राइट। कैश तो हमारा नहीं रहा, उसके बदले में हम चीज़ ले आए। तो एसेट जो क्या हुए हैं, कैश, एसेट क्या है यहाँ पे, कैश, और कैश क्या हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि हमने किसी को पे करके सामान लेके आए हैं, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज। और हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि अगर तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, और अगर वो डेबिट वाली साइड ही इंक्रीज हुई है तो वो भी डेबिट हो जाएगी, सॉरी 60,000 के साथ। और अगर एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और अगर एसेट डेबिट बैलेंस वाली अमाउंट कम हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 60,000। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट करते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹75,000। गुड्स को सेल कर दिया और कैश हमें आया, तो यहाँ पे टू वर्ड्स हैं, कैश आया। जब भी आप यहाँ पे लिखते हो ना, हमें कैसे पता लगेगा पहले कौन सा लिखना है, कैश लिखना है या सेल लिखना है। तो जो चीज़ आ रही है, व्हाट कम्स इन, वो पहले आएगी। हमें पता है सेल करके कैश आया, सेल किया है, हमने सामान बेचा है, तो कैश ही आएगा हमें। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कैश दिया उन्होंने, तो हमारे पास व्हाट कम्स इन बिजनेस में क्या है, कैश, तो हम कैश को पहले लिखेंगे। और दिया क्या है हमने, गुड्स, गुड्स दिए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल की है हमने, सेल की है। तो हमारे पास कैश क्या होता है, एसेट, सेल क्या होती है, रेवेन्यू। सेल क्या हुई हमारी, रेवेन्यू, क्योंकि इससे पैसा बनता है, इनकम है। और कैश हमारे पास आया क्योंकि हमने गुड्स सेल किए, तो कैश इंक्रीज हुआ। और हमने सेल की, रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई। और हमने क्या पढ़ा था, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसेट ऑलरेडी डेबिट है, और डेबिट ही इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट ही हो जाएगा, तो 75,000 डेबिट। और रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और क्रेडिट ही हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। यही पढ़ा था कल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में हमारे पास परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट फॉर ₹80,000। अब गुड्स परचेज किए लेकिन उधार पे किए, कैश अभी दिया नहीं, तो व्हाट कम्स इन, बिजनेस में आया क्या, गुड्स लेके आए, तो यहाँ पे गुड्स लेके आए, तो हमने परचेज की, तो परचेजेस हमारी पहले लिखी जाएंगी। और उसके बदले में हमने क्या किया, अभी नकुल को पैसा देना है, किसको देना है, नकुल को, तो व्हाट गोज आउट में क्या आ जाएगा, नकुल। तो परचेज क्या होता है हमारा, एक एक्सपेंस,
क्योंकि हमने खर्चा किया, और नकुल क्या है हमारी लायबिलिटी, क्योंकि अभी लायबिलिटी मीन्स उधार, जिससे हमने उधार किया है, जिसको अभी हमने पैसा देना है। तो अगर हमने खर्चा किया तो खर्चा और बढ़ा दिया तो खर्चा इंक्रीज हो गया, और इधर लायबिलिटी बढ़ गई कि उधार खड़ा हो गया तो वो भी इंक्रीज हो गया। एक्सपेंसेस एंड लॉस हमें पता है डेबिट होते हैं, और डेबिट ही बढ़ गया है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो परचेजेस डेबिट हो गए। और लायबिलिटी है, उधार है, लायबिलिटी की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट ही बढ़ गया, उधार और बढ़ गया तो वो भी क्रेडिट हो गया, राइट। देन नेक्स्ट एंट्री, sold goods to Bhushan on credit for ₹50,000। भूषण को गुड सेल किए फॉर ₹50,000। तो व्हाट कम्स इन, आएगा क्या, कैश तो आया नहीं, लेकिन भूषण से पैसा आना था, तो भूषण क्या आ जाएगा, व्हाट कम्स इन में आ जाएगा। सबसे पहले भूषण का नाम लिखेंगे। फिर हमने कहा कि हमारा क्या गया, व्हाट गोज आउट, हमने गुड सेल कर दिए, गुड्स चले गए तो हमने सेल कर दी। भूषण क्या है हमारा, एसेट, भूषण हमारा एसेट है, मतलब कि डेटर है हमारा। और सेल क्या है हमारी, रेवेन्यू, क्योंकि सेल से हमें पैसा बनता है, इनकम होती है इससे। तो हमारा एसेट बढ़ गया भूषण, मतलब इससे अभी पैसा आना है, तो वो हमारा आने वाला बंदा इंक्रीज हो गया, जिससे पैसा और लेके आना है वो लिस्ट में आ गया, तो वो इंक्रीज हो गया। और सेल भी हमने कर दी, सेल भी इंक्रीज हो गई। एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट, और डेबिट इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू क्या है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट है इंक्रीज हुआ है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। डन। देन नेक्स्ट, सिक्स्थ एंट्री इज पेड कैश टू नकुल ₹20,000। हमने देखा फोर्थ एंट्री में हम उससे खरीद के लेके आए थे उधार पे, अब उसको पैसा दे दिया 20,000, 80,000 में से मैंने 20,000 दे दिया उसे। तो हमने व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। तो सबसे पहले हमने कैश पे किया है, कैश किसको पे किया, नकुल को किया है, तो कैश गोज आउट हो गया, राइट। कैश हमारे बिजनेस में से बाहर चला गया, तो कैश को हम पहले नीचे वाली साइड पे लिख देंगे। और यहाँ से हमें पता लग रहा है एक तो कैश है, एक नकुल है, यही दो वर्ड मेन है, तो नकुल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नकुल हमारे पास पहले क्या थी, लायबिलिटी, वो हमारा उधार था, तो वो लायबिलिटी लिख देंगे। कैश क्या है हमारा, एसेट, तो एसेट हो गया। अब यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, उसे 80,000 देने थे, 20,000 दे दिया। अब हमारा पैसा जितना देना था वो अब कम रह गया, पहले मुझे उसे 80,000 देने थे, अब 20,000 दे दिए, 60,000 रह गया, और हमारा नाम उसमें से कम होता गया, शेयर कम होता गया, तो वो डिक्रीज हो रहा है। और इधर एसेट भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि एसेट भी गया, कैश भी कम हो गया क्योंकि हमने पे किया। तो लायबिलिटी का हमेशा हमें पता है कि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस ही अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो गया। और एसेट का हमें पता है हमेशा डेबिट अकाउंट होता है, और डेबिट अकाउंट डिक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। जो ये मैं लिख रही हूँ ना, कैश के आगे इधर क्रेडिट, तो मतलब कैश क्रेडिट हुआ है, परचेज डेबिट हुआ है, नकुल डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है। देन नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है रिसीव्ड कैश
फ्रॉम भूषण ₹10,000। भूषण से हमें 50,000 लेने थे, उसने 10,000 दे दिए। तो व्हाट कम्स इन बिजनेस में क्या आया? कैश। किससे आया? भूषण से। भूषण हमारा क्या था? एसेट। कैश क्या होता है हमेशा? एसेट। कैश आया तो इंक्रीज हो गया। भूषण जिससे हमें पैसा लेना था, उससे जितना लेना था उसकी लिस्ट में से उसका नाम अब रिड्यूस होना शुरू हो गया। उसने दे दिया पैसा और उसका पहले 50,000 बैलेंस था, 10,000 कम कर लिया, तो उसका अकाउंट जो बैलेंस है वो खाते में अमाउंट बैलेंस कम होना शुरू हो गया, तो वो डिक्रीज हुआ। तो एसेट हमारा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट ही इंक्रीज हुआ है तो डेबिट हो जाएगा विद ₹10,000। एसेट हमारा डेबिट बैलेंस होता है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो भूषण क्या हो गया? क्रेडिट। देन लास्ट हमारे पास एंट्री है, वेरी लास्ट एंट्री, 8th वन, पेड सैलरी ₹20,000। तो सैलरी पे की, किस में पे की? व्हाट गोज आउट? कैश में। सैलरी क्या है? हमारा खर्चा। कैश क्या है? एसेट। खर्चा बढ़ गया, सैलरी का नाम आ गया, हमारे पास खर्चा आ गया। कैश दिया तो कैश कम हो गया। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए तो वो भी डेबिट हो जाएंगे। कैश हमेशा डेबिट होता है लेकिन डेबिट वाली आइटम डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हो गया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में 8 मेन ट्रांजैक्शंस थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रॉपर हर बात का डिटेल में बता दिया मैंने। इनका एक शॉर्ट वही हमारे पास रूल है डेबिट और क्रेडिट का, राइट? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उसी के बेसिस पे किया है, राइट? उसमें हमें ये 5 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, जो इस क्वेश्चन में भी जिसको नहीं याद थी उसे याद रखना है कि जो हमारे एसेट होते हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी जो होती है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल जो होती है उनका भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये दोनों एक ही होते हैं, सेम, एंड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इन दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एसेट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, बाकी सभी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर तो इंक्रीज हुआ तो सेम रहेगा, अगर वो डेबिट है तो डेबिट रहेगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट रहेगा। अगर वो डिक्रीज हो गया तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर वो डेबिट था लेकिन उसी का अमाउंट कम होना शुरू हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी फंडे के बेसिस पे ये एक हैक है, ट्रिक है, इसी ट्रिक के बेसिस पे आपको ऐसे सभी क्वेश्चंस करने हैं। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। तो कल अलग से आपका टी अकाउंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो कंप्लीट योर नोटबुक्स। थैंक यू।